अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद आतिफ असलम। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का मैथ करेंगे, जिसका हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है। इसकी एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन 1 और 2 है, ये हम सॉल्व कर चुके हैं। इसका लिंक जो है ना, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 को सॉल्व करेंगे, इसके जितने भी पार्ट्स हैं। तो जो बच्चा मेरे चैनल पे नया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो सके। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है जी, इफ़ x इज़ इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो आपने फाइंड करना है x प्लस 1 ओवर x और x माइनस 1 ओवर x, और इस तरह से आगे भी 6 काम आपने करने हैं। 6 पार्ट हैं इसके। तो ये सारी चीज़ें फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको 1 ओवर x निकालना पड़ना है। तो हमारे पास एक्चुअली x की वैल्यू है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, और हमें इन सब पार्ट्स को सॉल्व करने के लिए 1 ओवर x चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे है x, तो x के नीचे कुछ नहीं है तो आप 1 लगा सकते हैं, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो आप 1 लगा सकते हैं। ये आपके पास है x ओवर 1, आपको चाहिए 1 ओवर x, तो आप लेफ़्ट साइड को रिवर्स कर देंगे, ये आ गया 1 ओवर x। इसी तरह से अगर आप लेफ़्ट साइड को रिवर्स करें तो राइट साइड को भी रिवर्स करेंगे, या ये आ गया 1 ओवर 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब मसला ये आ गया कि डिनोमिनेटर में जो है ना, ये सर्ड आ गई है, इरेशनल नंबर आ गया है। अब हमने ऐसा करना है कि इसको रैशनलाइज करना है। उसके लिए नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेंगे, जो कि होगा 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, और इसी को हम जो है वो नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 को लिखेंगे, और इसके साथ लिखेंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब आपको पता है कि जब 1 किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो तो उसको फ़र्क ही नहीं डालता। तो 1 को 3 से करोगे तो 3 आंसर आ गया, और 1 को स्क्वायर रूट ऑफ 8 से करोगे तो स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। और नीचे जो है ना, ये आइडेंटिटी यूज़ होगी। आप जानते हैं कि a प्लस बी, और अगर a माइनस बी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हों तो ये आइडेंटिटी है कि ये बन जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह से हम इसको यूँ लिख सकते हैं 3 होल स्क्वायर और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 होल स्क्वायर। ये चीज़ बन गई जी। इसके बाद 3 का जब हम स्क्वायर टेक करेंगे तो 9 आ जाएगा, और ऊपर वाला हिस्सा वैसे ही 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 और ओवर 3 स्क्वायर होगा जी 9, और माइनस स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसिल, तो 8 आपके पास यहाँ पे आ रहा है जी लेफ्ट साइड पे 1 ओवर x। इसके बाद आप सिंपली ये लिखेंगे जी 1 ओवर x इज़ इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, और ओवर में देख सकते हैं 9 में से जब 8 माइनस होंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1, और जब हम 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब ये हमारे पास है 1 ओवर x की वैल्यू, और यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं ये x की वैल्यू। इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम जितने भी पार्ट्स हैं फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने x प्लस 1 ओवर x फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 1 ओवर x। तो आप अगर देखें तो पीछे हमारे पास वैल्यू x की 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, तो आप x की जगह पे लिख लेंगे 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, और आगे इसके दरमियान में देखें प्लस आ रहा है तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे। और नेक्स्ट देखें तो 1 ओवर x की वैल्यू हमने फाइंड किया है, वो है 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, और आगे 1 ओवर x की वैल्यू लिखें 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब आप देख सकते हैं कि इनके दरमियान में जो है ना वो प्लस का साइन आ रहा है, ब्रैकेट रिमूव होंगी, और ब्रैकेट रिमूव होने से किसी किस्म का कोई साइन वगैरह पे इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि बाहर प्लस का साइन है। तो यहाँ पे आपके पास ये सेम एज इट इज़ आ गए। इसके बाद आप देख सकते हैं ये प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 है और ये माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 है, ये कैंसिल हो गया, और उसके बाद हमारे पास बच गया 3 प्लस 3, और 3 में 3 आप प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 6। मतलब x प्लस 1 ओवर x का आंसर हमारे पास आ गया 6। अब हमने फाइंड करना है x माइनस 1 ओवर x। तो यहाँ पे एक्चुअली माइनस आ रहा है, गलती से मेरे से प्लस लगा हुआ है। तो आप x माइनस 1 ओवर x को फाइंड करेंगे। इसके लिए हमें x की वैल्यू चाहिए, जो कि हमारे पास है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, और इसके दरमियान में देख लें माइनस आ रहा है इसलिए माइनस लगाएंगे। और 1 ओवर x की वैल्यू यहाँ से पीछे से देख के लिखी थी हमने, तो वो है 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 जो आपने फाइंड की थी। अब आप देख सकते हैं कि दरमियान में माइनस है, तो माइनस की वजह से आपके साइन जो है ना चेंज हो जाएंगे। ये प्लस 3 है तो ये लिखा जाएगा माइनस 3, और आप देख सकते हैं ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब 3 जो है ये माइनस 3 से हो जाएगा कैंसिल, और स्क्वायर रूट ऑफ 8 और स्क्वायर रूट ऑफ 8 ये प्लस हो गए तो बन जाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ 8। मतलब हमारे पास x माइनस 1 ओवर x का आंसर आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब हमने फाइंड करना है थर्ड पार्ट में x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर।
तो अगर आपने एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर फाइंड करना है तो आप इसकी हेल्प लेंगे, इसको आप मैदान में लेके आएंगे। आप यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्लस वन ओवर एक्स जो है ना पीछे हमने फाइंड किया है वो हमारे पास है जी 6। इसको फाइंड करने के लिए आपने दोनों तरफ जो है ना वो स्क्वायर टेक करना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जी, तो हम दोनों साइडों पे स्क्वायर लगा लेंगे। आप लिखेंगे एक्स प्लस वन ओवर एक्स होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 6 होल स्क्वायर। अब आपको पता है दो वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं और उनका होल स्क्वायर हो तो इस पर फार्मूला लगता है। इसको इस तरह से हम कन्वर्ट करके लिखेंगे एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर आ जाएगा और वन ओवर एक्स होल स्क्वायर। फिर आप यहाँ पे प्लस 2 लगाएंगे फार्मूले का और आगे ए और बी जो है ये मतलब एक्स और वन ओवर एक्स राइट कर लेंगे। और 6 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा जी 36। 6 6 आर 36। एक्स का जब स्क्वायर टेक करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन का जब आप स्क्वायर टेक करोगे तो वन आएगा और एक्स का स्क्वायर टेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, मतलब आ गया वन ओवर एक्स स्क्वायर। इसके बाद आप देख सकते हैं ये जो एक्स है ये इस एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्लस 2 इज़ इक्वल टू 36। अब आपने ये करना है नेक्स्ट स्टेप में कि ये जो प्लस है इसको उस साइड पर जाके माइनस करवा देना है। लेफ़्ट साइड पे हमारे पास है बाकी रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 36 और ये प्लस है उस साइड पे जाके हो गया माइनस। तो इसका जो फाइनल आंसर आने लगा है हमारा वो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 34। तो आपने सिंपली ये जो एक्स प्लस वन ओवर एक्स था उसका स्क्वायर टेक करके इसकी भी वैल्यू फाइंड कर ली। अब नंबर 4 पे हमारे पास है जी हमने फाइंड करना है एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स की अगर आपने वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए आप क्या करेंगे जी, फार्मूला है कि एक दफ़ा इसको प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। लिखने के बाद आपने पीछे एक्स प्लस वन ओवर एक्स की भी वैल्यू फाइंड की हुई है और एक्स माइनस वन ओवर एक्स की भी वैल्यू फाइंड की हुई है। एक्स प्लस वन ओवर एक्स की जो वैल्यू है ना वो हमारे पास थी 6 और एक्स माइनस वन ओवर एक्स की वैल्यू थी हमारे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो सिंपली आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 12 आ जाएगा और यहाँ पे है जी स्क्वायर रूट 8। यही बस इतना इसका फाइनल आंसर होगा। लेकिन आप याद रखें ये तब हम अप्लाई कर सकते हैं जब हमें ये वाली वैल्यूज़ जो है ना पीछे गिवन होगी, अदरवाइज़ नहीं तो पहले इसको फाइंड करेंगे। अगर सेपरेटली यही अकेला क्वेश्चन आ जाता है ना ये वाला तो आप पहले इन दोनों को फाइंड करेंगे फिर ये फार्मूला लगा के तो ये सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम 5 वाले पार्ट में फाइंड करना चाह रहे हैं एक्स टू दी पावर 4 प्लस वन ओवर एक्स टू दी पावर 4। इसके लिए हमें जो है ना वो पीछे से इसकी वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर की, जो कि आपको मैं दिखा देता हूँ कि हमारे पास वैल्यू आई थी 34। इस वैल्यू से आप जो है ना एक्स टू दी पावर 4 और वन ओवर एक्स टू दी पावर 4 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके पास है जी 34 के इक्वल। अब आपने सिंपली इन दोनों साइडों का स्क्वायर टेक कर लेना, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स और एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 34 होल स्क्वायर। अब लेफ़्ट साइड पे आप फार्मूला अप्लाई कर देंगे। फार्मूले के मुताबिक इसको लिख सकते हैं हम एक्स होल स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर और प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वन ओवर एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल, हमारे पास इसका स्क्वायर आ जाएगा जी 1156 जो है 1156। अब आप देख सकते हैं जी एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ईजिली आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे सॉरी गलती लगी है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा और फिर होल स्क्वायर आएगा। तो एक्स स्क्वायर का जब होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया एक्स टू दी पावर 4 प्लस वन का स्क्वायर टेक करेंगे तो वन आएगा और एक्स स्क्वायर का स्क्वायर टेक करेंगे तो एक्स टू दी पावर 4 आ जाएगा और यहाँ पे सिंपली प्लस 2 रह गया इज़ इक्वल टू 1156। इसके बाद 2 को आप उस साइड पे जाके माइनस करवा देंगे तो यहाँ पे आपके पास लेफ़्ट साइड पे बाकी रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स टू दी पावर 4 प्लस वन ओवर एक्स टू दी पावर 4 इज़ इक्वल टू 1156 और माइनस 2। अब सिंपली इसको आप माइनस करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया एक्स टू दी पावर 4 और वन ओवर एक्स टू दी पावर 4 का, जो कि होगा जी 1154। ये जी इसका फाइनल आंसर होगा। अब हम इसका 6 वाला पार्ट करते हैं। एक चीज़ का आपने यहाँ पे ख्याल रखना है कि ये देखें ये तो इन पार्ट्स के साथ कनेक्ट हुआ है ना, इसलिए हम जो है ना इजीली पिछली वैल्यू को इस्तेमाल करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर ये पार्ट अकेला आ गया ना तो पहले आपने एक्स माइनस वन ओवर एक्स फाइंड करना है और फाइंड करके बाद में जो है ना आपने इसका स्क्वायर लेना है। लेकिन अभी ये पार्ट इसके साथ कनेक्ट है इसलिए मैं सिंपली पीछे से वैल्यू देखूंगा एक्स माइनस वन ओवर एक्स की, जो कि हमने फाइंड की थी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 8 आ रही है।
तो सिंपली आपने इसका स्क्वायर ही फाइंड करना है, तो आप दोनों तरफ जो है ना वो स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। x माइनस 1/x होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 8 और इसके ऊपर भी आ जाएगा जी होल स्क्वायर। तो ये लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू जो है ना ये एज इट इज़ रहने देंगे x माइनस 1/x होल स्क्वायर को, और राइट साइड पे दो वैल्यूज़ आ रही हैं स्क्वायर के अंदर, तो आप 2 का भी स्क्वायर टेक करेंगे और स्क्वायर रूट ऑफ 8 का भी स्क्वायर टेक करेंगे। तो ये जो स्क्वायर है ना ये 8 के ऊपर जो स्क्वायर रूट है इसके साथ हो जाएगा कैंसिल, और 2 का स्क्वायर टेक करने से 4 आंसर मिलेगा और यहाँ पे 8 एज इट इज़ आ जाएगा। और उसके बाद आप 8 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो 8 4 ज़ार हमारे पास आ जाएगा 32। तो ये हमारा जो है ना ये फाइनल आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। इसमें हमने करना ये है कि फाइंड दी रैशनल नंबर्स p एंड q। आपने p भी फाइंड करना है और q भी फाइंड करना है सच दैट ये हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास इक्वेशन है 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और डिवाइड में भी सेम आ रहा है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है 8 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और इज़ इक्वल टू है जी p प्लस q और साथ में आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो सिंपली करना कुछ नहीं है, आपने लेफ़्ट साइड वाले को रैशनलाइज कर लेना है और ख़ुद ब खुद जो है ना वो p और q की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो रैशनलाइज करने के लिए आपने नीचे वाले का लेना कॉन्जुगेट, तो नीचे वाले का कॉन्जुगेट होगा 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और कॉन्जुगेट लेके आपको पता है क्या करना होता है जी, आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। तो कॉन्जुगेट आ रहा था 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से पहले नीचे वाला हिस्सा लिखेंगे जो कि हमारे पास है 8 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और इसका कॉन्जुगेट जो था वो 8 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। ये हमने नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, और राइट साइड पे जो भी आ रहा है इसको आपने एज इट इज़ लिख लेना है, p प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये साथ साथ चलाते जाएंगे। अब आपने इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, 8 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा 64। उसके बाद इसी 8 को आप माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा माइनस 24 और स्क्वायर रूट ऑफ 2। फिर माइनस 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे इस 8 के साथ और आंसर आ जाएगा माइनस 24, और स्क्वायर रूट 2 भी साथ था वो भी आपने राइट करना है। इसी तरह से माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 को माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये वाला 3 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 आंसर आ जाएगा, और स्क्वायर रूट 2 दो दफ़ा आ रहा है, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। और ओवर में हमारे पास आ रहा है जी एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, तो ये आइडेंटिटी इस्तेमाल करने के बाद हम यूँ लिख सकते हैं 8 होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर, और इज़ इक्वल टू हमारे पास है जी p प्लस q और स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब 64 को आप अगेन एज इट इज़ लिखेंगे, और माइनस 24 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और माइनस 24 स्क्वायर रूट ऑफ 2 दोनों के साइन सेम है, इसलिए इनको हम ऐड करेंगे और आंसर आ जाएगा माइनस 48 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और प्लस हमारे पास ये आ रहा है जी 9, और स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसिल, और इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, और डिवाइड में हमारे पास आ रहा है जी 8 और उसका स्क्वायर, 8 का स्क्वायर करेंगे तो वो 64 होगा, और माइनस 3 का हम स्क्वायर सेपरेट करेंगे और स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर जो है ना ये हम सेपरेट करेंगे, और इज़ इक्वल टू आप लगाएंगे p प्लस क्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसके बाद आपने अगेन जो है ना ये लिखना है जी 64, और उसके आगे आ रहा है जी हमारे पास 48 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और 9 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 18, और डिवाइड में हमारे पास है जी 64, और 3 का स्क्वायर हमारे पास होगा 9, और ये सिंपली इसके साथ हो जाएगा कैंसिल, मतलब 2 बच गया, इज़ इक्वल टू p प्लस क्यू और स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये एज इट इज़। अब आप 64 में 18 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 82, और माइनस 48 स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है ना ये एज इट इज़ लिखेंगे, और ओवर में हमारे पास आ रहा है 64 और माइनस 9 2 ज़ार हो जाएगा 18, इज़ इक्वल टू p प्लस क्यू और स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब आपने 82 को एज इट इज़ लिखना है, और माइनस 48 को और स्क्वायर रूट ऑफ 2 को भी एज इट इज़ लिखना है, और आप देख सकते हैं 64 में से माइनस 18 करें तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 46। इसके बाद आप राइट साइड पे लिखेंगे इज़ इक्वल p प्लस क्यू और स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब नेक्स्ट स्टेप में आप 82 को अगेन लिखेंगे और माइनस 48 स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ओवर में जो 46 है इन दोनों के नीचे अलग-अलग करके लिखेंगे, मतलब इसके नीचे भी आप 46 लिख लेंगे और इसके नीचे भी आप 46 लिख लेंगे, इज़ इक्वल टू p प्लस क्यू और स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब 82 और 46 की कटिंग हो जाती है 2 के टेबल से, तो 2 2 ज़ार हो जाएगा 4 और 2 3 ज़ार होगा 6, और ये 2 4 ज़ार 8 होगा, 2 1 ज़ार 2 आएगा, मतलब 41/23।
इसकी भी 2 के टेबल से कटिंग हो जाती है, तो आप देख सकते हैं 2 2s are 4 और 2 3s are 6 आ जाएगा, और 2 2s are 4 होगा और 2 4s are 8 आएगा। मतलब हमारे पास कट करने के बाद जो बाकी बचना है वो ये है 41/23, और दूसरे नंबर पे आ रहा है जी 24/23, और इसके साथ आ रहा है स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू p प्लस q, और इसके साथ स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब आप ये करेंगे इसमें कि दोनों साइडों को कंपेयर करेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स। दोनों साइडों को जब कंपेयर करेंगे तो ये वो हिस्सा है जिसके साथ स्क्वायर रूट नहीं आ रहा, और ये भी वो हिस्सा है जिसके साथ स्क्वायर रूट नहीं आ रहा, तो मतलब p जो है ये इक्वल हो जाएगा 41/23 के। और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि राइट साइड पे स्क्वायर रूट 2 के साथ q आ रहा है, और लेफ़्ट साइड पे स्क्वायर रूट 2 के साथ -24/3 आ रहा है, तो मतलब आपके पास वैल्यू आ गई q इज़ इक्वल टू -24/23 जो है, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। p की वैल्यू 41/23 और q की वैल्यू -24/23 होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, जिसमें हमने सिंप्लीफाई करना है इन सब पार्ट्स को। फर्स्ट वाले पार्ट में हमारे पास है 25 और इसका एक्सपोनेंट आ रहा है 3/2, और उसके बाद है मल्टीप्लाई में 243 और इसका एक्सपोनेंट है 3/5। डिनोमिनेटर में आ रहा है 16 और इसका एक्सपोनेंट आ रहा है 5/6, और मल्टीप्लाई में आ रहा है 8 और उसका एक्सपोनेंट है 4/3। तो आपने इस तरह से करना है कि सबसे पहले आप 25 की करेंगे फैक्टराइजेशन। तो वो आप लोग आसानी से जानते हैं कि 25 की फैक्टराइजेशन होती है जी 5 स्क्वायर, और इसका होल का एक्सपोनेंट जो आ रहा है वो है जी हमारे पास 3/2। इसी तरह से अब हम करते हैं 243 की फैक्टराइजेशन। तो 243 जो है ना ये 3 के टेबल में आता है, तो 3 जाएगा जी 8s are 24 और 3 1s are 3। अब आप जानते हैं 81 भी अगेन 3 के टेबल में आएगा, और 3 2s are 6 होगा, और यहाँ पे 2 बचेंगे 21 हो जाएगा, और 3 7s are 21 आएगा। फिर अगेन ये 3 के टेबल में जाएगा 9s are, और 9 जो है ना ये 3 के टेबल में 3s are जाएगा, और 3 1s are 3। तो आप देख सकते हैं कि ये जो 3 है ना ये 5 टाइम आ रहा है, तो 243 की जगह पे आप लिखेंगे 3⁵, और होल का इसका भी एक्सपोनेंट आ रहा है 3/5। और ओवर में अगर आप गौर करें तो यहाँ पे 16 आ रहा है, तो 16 की भी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 16 जो है ना 2 के टेबल से होगा तो 8 देगा हमें, और 2 के टेबल से हमें 4 मिलेगा, और 2 के टेबल से 2 मिलेगा, और 2 के टेबल से 1 मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 का एक्सपोनेंट 4, और इस सारे का एक्सपोनेंट आ रहा है 5/6, और मल्टीप्लाई 8 आ रहा है। 8 को आप यहाँ से अगर देखें ना तो 8 की यहाँ से फैक्टराइजेशन होनी शुरू हुई है, ये 2 3 टाइम आ जाएगा, मतलब आप लिख लेंगे 2³ और इसके एक्सपोनेंट में आप लिखेंगे 4/3। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि ये जो पावर में एक्सपोनेंट होता है और ये जो अंदर पावर होती है ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाती हैं, मतलब आप लिखेंगे 5 और इसके एक्सपोनेंट में आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2। और इसी तरह से ये जो 3/5 है ये भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब हम लिखेंगे 3 और इसके एक्सपोनेंट में आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3/5। और जो डिनोमिनेटर है उसमें भी कुछ यही सलूक किया जाएगा, और 2 के ऊपर एक्सपोनेंट है जी 4 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 5/6 के साथ। इसी तरह से आप 2 के एक्सपोनेंट को देखें तो यहाँ पे 3 है और मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ 4/3, तो आप यहाँ पे 4/3 लिख लेंगे। अब हम इनकी ना कटिंग करवाएंगे। आप देख सकते हैं ये 2 1s are 2 और 2 1s are 2 ये कट हो जाएगा, और 5 1s are 5 और 5 1s are 5 आ जाएगा। इसी तरह से 6 और जो 4 है इसकी कटिंग होगी 2 के टेबल से, 2 2s are 4 हो जाएगा और 2 3s are 6 आ जाएगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं ये 3/1 आ जाएगी और यहाँ पे भी 3/1 आ जाएगी। तो हमारे पास जो बाकी बचने वाला हिस्सा है वो ये होगा, 5 का एक्सपोनेंट आ जाएगा हमारे पास 3, और मल्टीप्लाई में 3 में 3 का एक्सपोनेंट आ जाएगा 3, और ओवर में हमारे पास 2 के एक्सपोनेंट में आएगा जी 5 2s are हो जाएगा 10, मतलब 10/3 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई बाय 2 का एक्सपोनेंट जो है ना ये हमारे पास 4 आएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप 5 की पावर 3 कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा 125, और 3 का जब एक्सपोनेंट हम 3 टेक करेंगे तो आंसर हमें मिलेगा 27। बट यहाँ पे 2 का एक्सपोनेंट आ रहा है 10/3, तो आप 10 को 3 से करेंगे डिवाइड और इसको तोड़ के लिखने की कोशिश करते हैं। तो 3 3s आ जाता है जी 9 और -1, मतलब हम 10/3 को राइट कर सकते हैं 3 1/3 की फॉर्म में। और अगर इसको इस तरह से लिखा हुआ है तो हम यूं भी लिख लें तो गलत नहीं होता, इसके दरमियान में प्लस लगा के भी लिख सकते हैं। इसका भी आंसर 10/3 ही आता है और इसका भी आंसर 10/3 ही आता है। तो हम इसकी जगह पे जो 2 का एक्सपोनेंट आ रहा है 10/3, इसमें लिखेंगे 3 + 1/3,
और आगे मल्टीप्लाई बाय 2 टू दी पावर कितनी आ रही है जी 4, ये हमारे पास हो जाएगा जी 16 इज़ इक्वल टू 125 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 27 के साथ तो हमें आंसर मिलेगा 3375। और ओवर में हमारे पास ये आ रहा है 2 का एक्सपोनेंट 3 और प्लस 1/3, तो हम इसको सेपरेट करके लिखेंगे। 2 का एक्सपोनेंट 3 अलग कर लेंगे और 2 के ऊपर 1/3 जो है ना ये भी सेपरेट कर लेंगे और मल्टीप्लाई में हमारे पास आ रहा है 16। नेक्स्ट हम ऊपर वाले हिस्से को एज इट इज़ लिखेंगे। 3375 एज इट इज़ लिखा गया और ओवर में 2 क्यूब जब टेक करेंगे तो 8 आंसर आएगा। 16 को हम ज़रा शुरू में लिख लेते हैं और उसके बाद आप देख सकते हैं 2 के ऊपर पावर आ रही है 1/3, बट जब हम इसको रेडिकल में लिखेंगे तो यहाँ पे 2 आना है और डिनोमिनेटर में जो होता है ना ये वाली वैल्यू जो होती है ये यहाँ पे साइड पे रेडिकल का इंडेक्स होता है, तो हम इस तरह से राइट कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम अगेन ऊपर वाली वैल्यू को लिखेंगे 3375 और ओवर में 16 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 128 और उसके साथ आ जाएगा 2 का क्यूब रूट। अब हम इसका सेकंड वाला पार्ट करते हैं जिसमें आप देख सकते हैं हमारे पास है जी 54 और रेडिकेंड में आ रहा है 27 और इसका ऊपर जो एक्सपोनेंट है वो 2x है और इसका क्यूब रूट आ रहा है और डिवाइड में हमारे पास आ रहा है 9 और इसके ऊपर पावर में आ रहा है x+1 और प्लस हो रहा है 216 और मल्टीप्लाई फिर हो रहा है 3 इंटू 2 टू दी पावर -1। आपने इस तरह करना है कि यहाँ पे 54 वगैरह को कुछ नहीं करने की ज़रूरत नहीं है, आप 54 को वैसे ही रहने देंगे। इसके बाद ये जो 27 है इसको हम फैक्टराइज करें तो ये 3 क्यूब होता है, तो आप इसकी जगह पे लिख लेंगे 3 क्यूब और इसका एक्सपोनेंट आ रहा है 2x और जब हम ये जो रेडिकल है इसको रिमूव करेंगे तो आप इसकी होल पावर लिख लेंगे 1/3। ओवर में हमारे पास आ रहा है जी 9 और उसके एक्सपोनेंट आ रहा है x+1, तो आप 9 को जब फैक्टराइज करेंगे ना तो ये बन जाएगा 3 स्क्वायर और होल का एक्सपोनेंट इसका बन जाएगा x+1 और इधर 216 वैसे फैक्टराइज हो सकता है लेकिन ज़रूरत नहीं है करने की, इसके बगैर भी गुजारा हो जाएगा। आपने करना यह है कि जो 3 के ऊपर एक्सपोनेंट आ रहे हैं ना 3 टू दी पावर 2x सेपरेट कर लेंगे और 3 टू दी पावर -1 जो है ना ये सेपरेट कर लेंगे। फिर आप लगाएंगे इक्वल और 54 को आप एज इट इज़ लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय 3 टू दी पावर 3 आएगी और ये 2x 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा पावर में 2x/3 और इसके बाद ओवर में हमारे पास आ रहा है जी 3 और ये जो 2 है ये x के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, मतलब बन गया 2x और ये 2 जो है ना 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास बन जाएगा 2 और प्लस 216 और मल्टीप्लाई बाय 3 टू दी पावर 2x आ रही है और ये 3 टू दी पावर -1 है, इसको इसके डिनोमिनेटर में लिखते हैं तो 3 पावर +1 हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हम यूँ करेंगे, अगेन लिखेंगे 54 और इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये 3 और ये 3 इजीली कैंसिल हो जाएगा, मतलब हमारे पास बचेगा 3 के एक्सपोनेंट में 2x और ओवर में हमारे पास आ रहा है ये वाला हिस्सा, इस पे लगेगा ये वाला लॉ। आप जानते हैं कि अगर लिखा हो ना a टू दी पावर m + n तो हम इसको लिख सकते हैं a टू दी पावर m और मल्टीप्लाई बाय a टू दी पावर n, इसको सेपरेट करके लिखेंगे तो मतलब यहाँ पे लिखा जाएगा 3 टू दी पावर 2x और मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 2। अब 3 और 216 की कटिंग कर लेंगे, आप देख सकते हैं 3 1 जार 3 जाएगा और 3 7 जार जो है 21 होता है और 3 2 जार 6 होगा, मतलब हमारे पास यहाँ पे 72 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे +72 और मल्टीप्लाई बाय 3 टू दी पावर 2x। नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि आप देख सकते हैं कि 54 और ये जो 3 टू दी पावर 2x है ये तो आ जाएगा एज इट इज़, लेकिन डिनोमिनेटर में इसमें से ये कॉमन आ रहा है 3 टू दी पावर 2x और 3 टू दी पावर 2x, दोनों में से कॉमन आ गया 3 टू दी पावर 2x और फर्स्ट वाले नंबर पे हमारे पास 3 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर जो है ना वो 9 के इक्वल होता है और प्लस 72 कर लेंगे इसमें। इसके बाद ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना ये ऊपर जाके इस पावर में से माइनस करवा देंगे, मतलब आप लिखेंगे 54 और मल्टीप्लाई बाय 3 टू दी पावर 2x - 2x और ओवर में 72 में आप 9 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 81 और उसके बाद 54 और 81 की कटिंग हो जाती है 9 के टेबल से। आप जानते हैं कि 9 जो है ना वो 6 जार होता है 54 और 9 9 जार होता है 81, बट फिर ये अगेन जो है ना कट हो रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में कटवा लेंगे इसको। 6 लिखेंगे और 3 का जो एक्सपोनेंट है आप जानते हैं 2 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा और ओवर में हमारे पास आ रहा है 9। आप जानते हैं कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो, मतलब अगर a ही है उसकी पावर 0 लें तो आंसर हमारे पास 1 आता है। इसके बाद 6 और 9 को आप कट करेंगे तो 6 जो है ये 9 से 3 के टेबल से कट होगा, ये 2 जार जाएगा और ये 3 जार जाएगा, तो हमारे पास आ गया 2/3 और 3 टू दी पावर 0 का आंसर आ गया 1।
इसके बाद 2/3 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 2/3। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। इसके बाद हम थर्ड वाला पार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक स्क्वायर रूट लगा हुआ है 216 है और उसके ऊपर एक्सपोनेंट आ रहा है 2/3, उसके बाद 25 है और 1/2 उसका एक्सपोनेंट है और डिनोमिनेटर में खास बात है कि 0.04 और उसके ऊपर जो है ना एक्सपोनेंट -3/2 लिखा हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि हम ये जो नीचे वाला एक्सपोनेंट नेगेटिव है इसको पॉजिटिव करने की कोशिश करें। लिहाजा सबसे पहले आपने लिखना 216 और इसके एक्सपोनेंट में आ रहा है जी 2/3, इसको मल्टीप्लाई कर दें आप 25 के साथ और इसका एक्सपोनेंट आ रहा है 1/2 और मल्टीप्लाई बाय नीचे वाला हिस्सा जब ऊपर मूव होगा सेम एज इट इज़ लिखना है, सिर्फ इसकी पावर का साइन चेंज कर देना, पावर जो है ना वो प्लस के साथ हो जाएगी और इस सारे के ऊपर जो है ना आपने स्क्वायर रूट लगाना नहीं भूलना। अब करना ये है कि आपने इन नंबर्स की फैक्टराइजेशन करनी है। जैसा कि बड़ा नंबर यहाँ पे आ रहा है 216, तो 216 की हम करते हैं फैक्टराइजेशन। तो ये जाता है जी 2 के टेबल से। तो आप देखें जी 2 1 ज़ार 2 आएगा, लेकिन ये 1 छोटा है इसलिए 2 0 ज़ार जो है ना वो जाएगा और फिर 1 उसके आगे वाले के साथ ज्वाइन होगा 16 हो जाएगा और 2 8 ज़ार 16 होगा। जिसको आप लोगों ने ये याद किया हुआ है कि डिवीजन में अगर दो नंबर इकट्ठे उतारें तो आंसर में जो है ना ज़ीरो लगाते हैं। ज़्यादातर केसेस में बच्चे गलती यहाँ पे ये करते हैं कि ये ज़ीरो राइट नहीं करते, तो ज़ीरो आपने लाजमी राइट करना है। तो 2 5 ज़ार हो जाएगा 10 और 2 4 ज़ार होगा हमारे पास 8, फिर अगेन 2 के टेबल में जाएगा 2 2 ज़ार 4 होगा, 1 कैरी जाएगा और 2 7 ज़ार 14 हो जाएगा। फिर ये 27 जो है 3 के टेबल में आएगा, 3 9 ज़ार 27 और 3 3 ज़ार जो है ना वो 9 होगा और 3 1 ज़ार 3 होगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने इसकी फैक्टराइजेशन की है जिसमें 2 भी 3 टाइम आ रहा है और 3 भी 3 टाइम आ रहा है। मतलब 216 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 क्यूब और मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब और इसका होल का जो एक्सपोनेंट है वो भी राइट करेंगे, वो हमारे पास है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 को आप जानते हैं कि ये 5 × 5 होगा, मतलब 5 स्क्वायर लिख लेंगे और होल का एक्सपोनेंट आ रहा है 1/2। अब ये जो आगे वाला हिस्सा है इसके साथ ये सलूक किया जाएगा कि सबसे पहले इसका हम पॉइंट रिमूव करेंगे। तो इसको 4 ओवर पॉइंट के बाद देख सकते हैं 2 डिजिट आ रहे हैं, लिहाजा इसके नीचे 100 आ जाएगा और होल का इसका एक्सपोनेंट आ रहा है 3/2, तो वो भी आप राइट कर लेंगे और इस सारे के ऊपर जो है ना वो आप स्क्वायर रूट भी राइट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमने यूँ करना है कि ये जो 2/3 है इन दोनों के ऊपर जो है ना सेपरेट करेंगे, मतलब लिखेंगे 2 और इसका क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2/3। इसी तरह से 3 के ऊपर भी क्यूब आ रहा है और इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3 के साथ। सिमिलरली 5 के ऊपर एक्सपोनेंट है जी 2 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 के साथ। अब 4 और 100 की कटिंग हो जाएगी, 4 1 ज़ार 4 होगा और 4 2 ज़ार 10 होता है और बाकी 2 बचेंगे, ये 20 हो जाएगा और 4 5 ज़ार 20 होगा। मतलब कटिंग करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 1/25 और इसका एक्सपोनेंट है हमारे पास है 3/2 और सारे के ऊपर आपने लगा देना जी स्क्वायर रूट। इसके बाद आप देख सकते हैं ये कट हो जाएंगे, 3 जो है 3 1 ज़ार 3 3 1 ज़ार 3 हो जाएगा, यहाँ पे भी 3 1 ज़ार 3 3 1 ज़ार 3 और ये 2 1 ज़ार 2 2 1 ज़ार 2 होगा। इसके बाद आपके पास जो बाकी बच गया है वो है 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय हमारे पास है जी 5। इसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे और 1/25 को आप लिख सकते हैं 5 होल स्क्वायर और इसकी होल पावर आ रही है 3/2 और सारे के ऊपर जो है ना ये स्क्वायर रूट भी राइट करना है आपने। अब आप जानते हैं 2 का स्क्वायर जो है ना ये 4 होता है और 3 का स्क्वायर जो है 9 होता है और मल्टीप्लाई बाय 5 आ गया। अब आपने ऐसा करना है कि 1 का भी एक्सपोनेंट आपने 3/2 टेक कर लेना है और ओवर में हमारे पास आ रहा है 5 स्क्वायर, इसका भी आपने एक्सपोनेंट जो है ना वो 3/2 टेक कर लेना है और सारे के ऊपर आपने ये स्क्वायर रूट भी राइट कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि 4 को 9 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 36 और मल्टीप्लाई बाय 5 अपनी जगह पे और 1 की जो मर्ज़ी पावर लें तो आंसर 1 ही आना होता है और ये जो 2 है इस 2 से आप कैंसिल करवा देंगे और ओवर में हमारे पास आ जाएगा 5 क्यूब और इसके ऊपर आप लगा लेंगे जी ये स्क्वायर रूट। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप अगेन 36 को लिखेंगे और यहाँ पे इसकी पावर 1 आ रही है और नीचे 3 आ रही है, तो ये 1 नीचे जाके इसमें से माइनस हो जाएगी। मतलब आप इसको यूँ लिख लें जी 5 का एक्सपोनेंट आ जाएगा 3 - 1 और इसके ऊपर लग जाएगा स्क्वायर रूट। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम यूँ करेंगे कि 36 को आप जानते हैं हम लिख सकते हैं 6 स्क्वायर और यहाँ पे 5 के एक्सपोनेंट में 3 - 1 जब होगा तो 2 आ जाएगा और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि स्क्वायर रूट ये जो है ना 6 स्क्वायर पे भी अलहदा कर देंगे और 5 स्क्वायर पे भी अलहदा कर लेंगे, तो ये इसके साथ इजीली हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास आ जाएगा 6/5 और फर्दर आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला नंबर बड़ा है नीचे वाला नंबर छोटा है, इसको इम्प्रॉपर बोलते हैं तो डिवीजन कर लेंगे
5 1 ज़ार 5 जाएगा और माइनस करेंगे 1 आंसर आएगा। मतलब फाइनली आंसर आपके पास आ जाएगा 1/5। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला पार्ट है, ये पार्ट नंबर 4। ठीक है, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। इसमें थोड़ी सी ना ख़ास बात आ रही है। इसको दो तरीक़ों से आप कर सकते हैं। एक इस पर आइडेंटिटी इस्तेमाल की जा सकती है और दूसरा सिंपल आप इसका प्रोडक्ट लेके भी कर सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका ये है कि इसको आइडेंटिटी के अकॉर्डिंगली किया जाए। आप इसको करेंगे ये कि आप इसको एज इट इज़ लिखेंगे। ए के ऊपर पावर आ रही है जी 1/3 और प्लस बी के ऊपर पावर आ रही है 2/3 और इसके साथ आपके पास जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसका देखें क्या करना है। आइडेंटिटी यहाँ पे कौन सी इस्तेमाल होनी है। आप जानते हैं कि अगर हमारे पास लिखा हो ना a + b और मल्टीप्लाई बाय a² माइनस ab और प्लस b², अगर ये लिखा हो तो इस सारे को हम क्लोज़ करके लिख सकते हैं a³ + b³। लेकिन क्लोज़ करने के लिए ये सारी शर्तें पूरी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए कि जो भी नंबर इधर है इसका यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए, फिर आपके पास ये भी जो भी नंबर है इसका इधर भी स्क्वायर होना चाहिए और माइनस होना चाहिए, और जो भी इधर दोनों है ना इन दोनों का प्रोडक्ट भी यहाँ पे होना चाहिए। तब हम इसको क्लोज करके लिख सकते हैं a³ + b³। अगर हम देखें तो ये जो नंबर है क्या इसका स्क्वायर इधर बनाया जा सकता है। तो अगर हम लिखते हैं ना यहाँ पे a1/3 तो इसका स्क्वायर लिखते हैं तो आप देख सकते हैं यही वाली वैल्यू आएगी। इसका मतलब कुछ ना कुछ इससे मिलता जुलता है। फिर इसी तरह से अगर हम ये सेकंड वाली वैल्यू को देखें तो इसका यहाँ पे स्क्वायर भी बनाया जा सकता है। b के एक्सपोनेंट में आ रहा है 2/3 और इसका सारा एक्सपोनेंट 2 अगर लिखें तो 2 2 हो जाएगा 4, तो ये भी देखें ये बनाया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे माइनस भी ऑलरेडी लगा हुआ है और इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करके भी यहाँ पे लिखा जा सकता है। तो ये देख लें वही चीज़ आनी है। तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेंगे a⁻1/3 और b⁻2/3। तो अगर आप गौर करें तो ये सारी फॉर्म इस फार्मूले से मैच कर रही है। अगर ये सारी फॉर्म इस फार्मूले से मैच कर रही है तो इस फार्मूले के ज़रिए जो भी पहले वाली वैल्यू होती है, यहाँ पे अगर a है तो a का हमने क्यूब यहाँ पे राइट कर लिया, यहाँ पे b है तो यहाँ पे हमने इसका b का क्यूब राइट कर लिया। तो यहाँ पे आपने सिर्फ यहाँ पे ऐड कर देना है कि यूजिंग फार्मूला। ठीक है, फार्मूला वो इधर मेंशन कर दें तो ज़्यादा बेहतर है कि जो भी फर्स्ट पे आएगा क्या चीज़ है जी 1/3, इसका आप क्यूब टेक कर लेंगे और जो नंबर सेकंड पे आ रहा है b⁻2/3 और इसका भी आप क्यूब टेक कर लेंगे। ये देखें दोबारा से यहाँ पे a था तो यहाँ पे a का ही क्यूब राइट किया, b था तो b का क्यूब राइट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास a⁻1/3 है तो 1/3 का ही क्यूब टेक करना है और b⁻2/3 है तो उसी का क्यूब टेक करना है। बस ये ख़ास बात है इसमें। और ये 3 से 0 हो जाएगा कैंसिल, तो ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस और ये भी जो है ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 से ईजिली कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास बाकी रह जाएगा b²। तो ये जी हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। तो ये थी आज की एक्सरसाइज 1.3 जिसका हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 सॉल्व किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हर एक क्वेश्चन जो है ना वो समझ आ चुका होगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।